कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? खेत में। हजारों करोड़ों सालों से भगवान का दिया हुआ देन खेती। भगवान सूर्य दिए हैं, ज़मीन दिए हैं, धरती और पानी दिए हैं, और साथ में बीज भी दिए हैं, और साथ में बुद्धि भी दिए हैं। तो मनुष्य को केवल प्रकृति के देन और भगवान के देन, पृथ्वी माता पर आश्रित होके अपनी आवश्यकताएं प्राप्त कर सकते हैं। करोड़ों 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 सालों से इसी तरीके से मनुष्य जीता आ रहा है, खेती कर रहे हैं। और गीता में भी भगवान बता रहे हैं, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। हमारे जितने अर्थनैतिक व्यवस्था की जो चिंता है, भगवान दूर किए हैं कि हमें तो मूलतः आवश्यकताएं 3 ही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तीनों चीज़ें धरती माता से प्राप्त हो सकती है हमको। रोटी के लिए खेती, कपड़े के लिए कपास, वो भी खेती, और मकान के लिए पत्थर और लकड़ी, वो भी धरती माता से प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान बनिए, ठगे मत जाइए। आजकल आधुनिक शिक्षा के नाम पे केवल नौकरी नौकरी नौकरी, किस प्रकार एक नौकर बना जाए और कुछ पैसे कमाए जाए, और पैसों से भी वही 3 सुविधाओं को धरती माता से ही प्राप्त करते हैं हम। तो आप पैसा वाला इक्वेशन हटा के सीधा धरती माता से इन 3 चीज़ों को प्राप्त कीजिए। तो यही शिक्षा हम प्रयास कर रहे हैं बचपन से देने के लिए गुरुकुल के छात्रों को। हरि बोल। ये भक्ति वेदांत गुरुकुल उटावली में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रारंभ हो चुकी है, और बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हैं कि नहीं? बहुत बहुत खुश हैं। स्कूल जाना नहीं पड़ता इसलिए बहुत खुश हैं, है ना? रोज़ नहाने को मिलता है और खेत में मज़े करते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। घर में भी बात चले खेत और क्यार की, सब तय अलग सुन ओ भीतरे यार की। एक बार गाँव में जे मार जेगी गेड़ा, अरे रास कोनी आवेगी या अवातने बार की। दिल देखे जाते कोनी बुरे चाम पे, अरे बालका ने जाने से बापू के नाम पे। ओ बुढ़िया की भी इज्जत ये दिल तय करे, बड़े राजी हो गए जावे दादी गोरी धाम पे। कै सवेरे मारी दादी माला फेरे, अरे बड़े काम हो जाएंगे वे एक बार ले रहे। और दूधिया की गले रोज माचे से लड़ाई कवे, आजकल दूध में तू पानी घना गेरे। सुपारिया पे तू देश के फ्लैग देखिए, पोते तेरे चिलम में एग देखिए। ओह कुर्ते पजामे के माछे लगा परू, धोती कुर्ते में दादा का स्वैग देखिए। सारी तने देऊंगा मैं गामा की डिटेल, रोटी बाजरे की खाइए कत्ती कच्चे टिंडी गेल। ओ बिड़िया के टोचन में ओ तेरे दिखाऊं, और देखिए बिटोड़िया पे को गिया आड़ी बेल। ओ लागे से सकुल्ला तेरे बंके आज भी, सांप मारे ना किसाना करे डंके आज भी। ओ सच्चे साधु बैठे मारे खेड़े और खाड़िया में, मंदिरा में बाजे मिठे संके आज भी। तेरे पक्का मुंह में पानी आवेगा, सरसों का साग देख थक गए, पानी लीक हो रहा है शरीर से, पसीना छूट रहा है। अरे वो बच्चे कुछ किया कि नहीं आज खेती तुम लोगों ने? थोड़ा थोड़ा। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? टाइम पास किया बस। टाइम पास करके इधर आके सो गए तुम लोग। हरी हरी गौरांगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, खेती मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसमें जब एक्सपर्ट हो जाऊँ और ज़्यादा, तो मैं बच्चों को बचपन से ही खेती के बारे में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है। अगर मान लो कल को तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, या इस प्रकार का कुछ विकट संकट आ जाए, कोई महामारी हो जाए, फिर से कोरोना काल में हमने देखा, या कुछ भी हो जाए या ना भी हो,
लेकिन फिर भी यदि कोई एक शांति का जीवन, एक आरामदायक, खुशहाल, स्वस्थ जीवन बिताना चाहे प्रकृति के नज़दीक, तो उसकी सारी आवश्यकताएं पृथ्वी या जो हमारा प्रकृति है वो प्रदान करती है, कर सकती है। बस थोड़ा सा हमको मेहनत करना है, थोड़ी सी ज़मीन की आवश्यकता है, और अगर किसी के पास ज़मीन ना भी हो तो किराए पे ले सकते हैं। आजकल ज़मीनें बहुत सस्ते किराए पे मिलती हैं, तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, सोचा जा सकता है इस बारे में। तो मैं इस विषय पे जागरूकता फैलाता रहूँगा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा शोभा देती है, बहुत ज़्यादा भाती है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी इस बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। प्रभुपाद जी काफ़ी पहले से ये योजना चाहते थे कि लोग सरल जीवन, उच्च विचार की ओर लौटें। ये केवल 250-300 साल पहले ही जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कौन सी क्रांति बोलेंगे इसको, आधुनिक मशीनों की क्रांति शुरू हुई है, तब से ये फैक्ट्रीज़ बने हैं। और फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए सस्ते लेबर की ज़रूरत थी, और सस्ता लेबर के लिए आज का आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बनाया गया ताकि सस्ते लेबर उत्पादन हो सके, सर्विस इंडस्ट्री। तो आज का जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो केवल इसी आधार पे, सर्विस इंडस्ट्री यानी केवल नौकरी के लिए तैयारी करता है। हर किसी को यही पढ़ाया जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छा नौकरी लगे, अच्छा पैसे कमाओ और सुखी हो जाओ। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जीवन बिताने के। बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, टूर गाइड है, क्रिएटिव फील्ड्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, और भी बहुत कुछ है। खेती भी है, और ये सबसे पुराने और सबसे लंबे समय से चले आ रहे सबसे ज़रूरी चीज़ है कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम। भगवान कृष्ण का इकोनॉमिक्स है ये। गीता में भगवान कृष्ण वैश्यों का कर्तव्य बता रहे हैं, कृषि और गौरक्षा करना। लोग आजकल शहरों में पैसे कमाने के बाद, ऑफिस के बाद अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जिम जाते हैं, महीने के 2-3 हज़ार रुपये का फ़ीस देते हैं और कसरत करते हैं। लेकिन यहाँ खेत में आप रोज़ 1-2 घंटा अपना हाथ पैर चलाइए, कसरत कीजिए, देखिए कितना पसीना छूट चुका है, तो ये भी कसरत हो गया। इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ मेरा, लेकिन कसरत बराबर हो गया है। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ खेत से अपने घर तक, इसमें भी कसरत हो गया। लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं, आप यहाँ पे जंगल में भागिए, रनिंग कीजिए। तो ये प्राकृतिक जीवन है, जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसे। और आधुनिक जीवन बहुत बड़ा गोल गोल करने के बाद भी इन्हीं चीज़ों को करना ही पड़ता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए लोग को दौड़ना ही पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। खेत में नहीं करेंगे, लेकिन पैसे देके जिम में करेंगे। तो बुद्धिमान बनिए, सब कुछ आपके सामने ही है। आजकल के बहकावे में मत भइए। आज भी भारत के 60% लोग गाँव में जीते हैं, खेती करते हैं, प्रकृति के देन पर निर्भर हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। ऐसे मत सोचिए कि केवल जॉब ही करनी है। अगर आपके पास कुछ ज़मीन है, खेत है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, कुछ दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, साथ में मज़े कीजिए, खुशी का जीवन बिताइए। देसी जीवन, गाय, दूध, अच्छा ऑर्गेनिक खाना, बिना खाद, बिना यूरिया, बिना केमिकल खाद के आप गोबर से अच्छा खाद डालिए। और प्राकृतिक सब्जियां, फल और अनाज, दाल, चावल, जो भी आवश्यकताएं हैं अपना स्वयं उगाइए। और बचे समय, इसके बाद समय बचता भी है,
खेती में हर समय मेहनत नहीं है, केवल कटाई के समय में थोड़ा मेहनत है, बुआई के समय में थोड़ा मेहनत है और बीच में थोड़ा खरपतवार निकालने की मेहनत है। तो बाकी समय आप क्या करेंगे? आप आराम कीजिए, मज़े कीजिए, आप साथ में भगवान की भक्ति भी कीजिए, जिस लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। ये सभी चीज़ें करें और कहीं टेंशन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे क्या खाएंगे, क्योंकि खाना तो उग ही रहा है आपका, मेहनत तो कर ही रहे हैं आप, तो कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। खुशी से, प्रेम से, मज़े में रहिए भगवान के साथ। हरे कृष्णा।